ये क्या बाबूजी, आप फिर से रो रहे हैं। आप ऐसे रोया मत कीजिए बाबूजी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आंखों से आंसू पोंछते हुए आकृति कहती है। आज जिंदगी ने सबसे बड़ी सबक दी है बहू, तभी तो मेरी लाचारगी ने मुझे एक ससुर से पिता बना दिया। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है बहू। कहते कहते कांतिलाल जी फपक फपक कर रो पड़ते हैं। अब छोड़िए न बीती बातों को बाबूजी, उसे याद करके क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं। चलिए मुंह खोलिए, देखिए सूप ठंडा हो जाएगा, नहीं तो आप कहिएगा कि बहू तो ठंडा खाना खिलाती है। कांतिलाल जी का मूड बदलने के हिसाब से मजाक करते हुए आकृति कहती है। आकृति की बातों से कांतिलाल जी थोड़ा थोड़ा मुंह खोल रहे थे और आकृति उनके मुंह में आहिस्ता आहिस्ता सूप डाल रही थी और कांतिलाल जी अपनी बहू के ममत्व को गौर से देखे जा रहे थे और फिर कहते हैं। आकृति बेटा, मैं सच में एक बूढ़ा ससुर था जो अपने बहू के वेश में बेटी के प्यार को नहीं देख पाया। मैंने कभी तुम्हें दिल से इस घर की बहू नहीं अपना पाया था और तुम हर पल हमारे सुख दुख को अपनाने के लिए तैयार रहती थी। मेरे अहम और पुरुषत्व ने मुझे कभी पिता बनने ही नहीं दिया और ना ही एक अच्छा पति। तुम्हें पता है ना बहू, मेरे इसी अहंकार को लेकर तुम्हारी सासू माँ काफ़ी परेशान रहती थी और हमेशा मुझसे कहती थी, अगर मैं आपसे पहले इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी तो आपका क्या होगा। पता है बहू, वह ऐसा क्यों कहती थी? क्योंकि उसे पता था कि उनके अलावा मुझे इस दुनिया में कोई और नहीं झेल सकता। इसलिए वो हमेशा कहती थी, बहू बेटी के घर में अपने अहंकार को अपने तलवे के नीचे रखिए, नहीं तो नहीं निभेगा आपका। सच कहती थी लाजवंती, मैंने कभी उसे वो मान नहीं दे सका जो एक पत्नी को मिलना चाहिए और ना ही बहू तुम्हें कभी मान दे पाया। पर ऊपर वाले की लीला तो देखो, एक झटके में मुझे मेरी औकात दिखा दिए। आज उसी का नतीजा है कि मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह लाचार हो गया हूँ। पर इस बात की खुशी है कि मुझे तुम्हारे रूप में बहू की जगह एक बेटी मिल गई, जिसका एहसान इस जन्म क्या अगले जन्म में भी नहीं उतार पाऊंगा। कहते कहते कांतिलाल जी की फिर से आंखें भर आती है। सच में मैं बहुत बुरा व्यक्ति था बहू, जिसके गुस्से से और अहम के दबाव से पूरा परिवार पिसता रहता था। हमेशा अपने मन की किया, किसी के दुख तकलीफ से मुझे कोई सरोकार नहीं था। मुझे आज भी याद है, एक बार तुम्हारी सासू माँ सीढ़ियों से गिर गई थी। उन्हें काफ़ी चोट आई थी पैरों में। वो दर्द से रात भर कहराती रही और मैं अपने सुकून की नींद में सोता रहा। मैंने आज तक लाजवंती जी के दुख तकलीफ में एक गिलास पानी तक नहीं दे पाया, उल्टा उससे दिन भर काम करवाता था और रात को वो जब थकी माड़ी आती थी तो उससे तेल मालिश करवाता था। मैं कभी लाजवंती जी का हम सफ़र नहीं बन पाया, हमेशा पति बनकर उस पर शासन करता रहा। आज उसी सब कर्म की सज़ा भुगत रहा हूँ मैं। अब बस भी कीजिए बाबूजी, बीती बातों को याद करके क्यों अपना आप आत्मग्लानि की अग्नि में जल रहे हैं। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है और अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इसलिए सूप पीकर शांति से सो जाइए। नहीं बहू, आज मत रोक मुझे, कह देने दे मुझे मेरी गलतियों को, ताकि दिल का बोझ कम हो जाए। इतने पाप लेकर कैसे मैं ऊपर जाऊंगा। भगवान भी शायद मुझे माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब मुझे प्रायश्चित करने दे। तुम्हारी सासू माँ से उसके जीते जी माफ़ी नहीं मांग सका, पर तेरे से तो मांग ही सकता हूँ ना बहू। मुझे माफ़ कर दे बहू, मेरी हर गलती के लिए जो मैंने तेरे साथ किया। तुम्हें हमेशा गरीब घर की बेटी कहकर तुम्हारा अपमान करता रहा, उसके लिए। मेरे बेटे को मुझसे दूर करने का तोहमत लगाने के लिए मुझे उन सभी की माफ़ी दे दे बहू। ऐसा कहकर
कांतिलाल जी अपने जीवन के उन सभी पापों का ब्यौरा देने लगते हैं। मैंने तुम दोनों के साथ भी बहुत बुरा किया है बहू। फिर अपनी आंखों से अपने हाथों को देखते हुए कहते हैं, इन्हीं हाथों से तुम्हें और मनोज को धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया था ना, और आज देखो भगवान मेरे इन्हीं हाथ और पैर को लाचार बना दिए। वो भी इसलिए कि मनोज ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी कर बहू बनाकर इस घर में ले आया। बस इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी सज़ा। आज मैं अपनी ही नज़र में गिर गया हूँ बहू। यहाँ तक कि अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया, और जिस बेटे बहू पर मुझे घमंड था उसने मेरी इसी लाचारगी की वजह से मुझे अकेला मरने छोड़ दिया। मैं कभी उन दोनों को माफ़ नहीं करूँगा और ना ही उनके हाथों से अपना अंतिम संस्कार करवाऊँगा। दरअसल कांतिलाल जी और लाजवंती जी के 3 बेटे थे। दोनों बड़ा और छोटा बेटा शहर से दूर प्रदेश में अपनी पत्नी के साथ रहते थे, और आकृति और मनोज कांतिलाल जी के घर से थोड़ी दूर रहता था। आकृति से शादी के बाद मनोज घर से दूर ही रहता था, क्योंकि कांतिलाल जी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। जब तक लाजवंती जी जिंदा थी तब तक दोनों बेटे और बहुओं का आना जाना लगा रहता था, पर लाजवंती जी के जाने के बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मग्न हो गए। किसी को कांतिलाल जी की तनिक भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो स्वभाव से थोड़े अहंकारी और तानाशाही थे। वो किसी के साथ तालमेल बिठा नहीं सकते थे, इसलिए सभी ने उन्हें छोड़ दिया था। पर एक दिन उन्हें लकवा का अटैक आ गया और वो आजीवन शरीर से लाचार हो जाते हैं। अब ऐसी अवस्था में बड़े और छोटे बेटे उन्हें अपने साथ रखने से साफ साफ इनकार कर दिया। तब आकृति ने उन्हें अपने साथ रखने का निश्चय किया। आखिर जैसे भी थे पर थे तो उनके पति का पिता ही ना, और कोई भी संस्कारी लड़की अपने पिता समान ससुर को ऐसी अवस्था में नहीं छोड़ सकती थी, चाहे वो इंसान कितना भी अहंकारी तानाशाही क्यों न हो। कांतिलाल जी ने जो भी जख्म दिए थे आकृति को, उसे भूलकर वो अपने फर्ज को निभाने के लिए चल पड़ी थी। अपने पूरे तन मन धन से अपने ससुर के सेवा भाव में कोई कमी होने नहीं देती थी, जिसे देखकर कांतिलाल जी हर दिन अपनी ही नज़रों में गिरते जा रहे थे, और हर दिन उनके अंदर का अहंकारी पुरुष मरता जा रहा था। इसी का नतीजा था कि कांतिलाल जी एक ससुर से एक पिता बन गए,